हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 जुलाई 2020 को रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या नन ऑफ द अबव? तो आंसर है मध्य प्रदेश में। जो ये सोलर पावर प्रोजेक्ट है 750 मेगावाट का, ये भी ध्यान रखना, इसकी 3 यूनिट होंगी 250 मेगावाट की, और 138 करोड़ रुपए का जो पैकेज होगा वो सेंटर देगा इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। और इसके डेवलपमेंट से क्या होगा, जो हमारे इंडिया का कमिटमेंट था कि भाई हम 175 गीगावाट का जो रिन्यूएबल हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ा लेंगे 2000 कब तक, 2022 तक, तो उसमें भी हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभी इंडिया की एक बटरफ्लाई को सबसे बड़ी बटरफ्लाई का दर्जा मिला है, तो इसका नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग, लेमन मोरमोन, लाइम बटरफ्लाई या फिर लेमन पेंसी? तो इसका आंसर है गोल्डन बर्ड विंग। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं, क्योंकि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइमेट समिट्स हमारी होती रहती हैं, क्लाइमेट को लेके पूरा वर्ल्ड कंसर्न है, तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर करने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमने नाम जान लिया है, तो इसका जो विंग स्पैन है, यानी कि जो इसके एक जो पंख है, एक पंख का छोर है और दूसरे पंख का छोर, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 194 mm का है। और जो फीमेल स्पीसीज है इसी में, उसके पंख ज्यादा बड़े होते हैं कंपैरेटिव टू मेल स्पीसीज। जो फीमेल स्पीसीज है वो पाई जाती है दीदी हाट इन उत्तराखंड में, और जो मेल स्पीसीज है वो शिलोंग के म्यूजियम में पाई जाती है। और अगर जो साउदर्न बर्ड विंग है वो हमारी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है IUCN के, और वेस्टर्न घाट में भी ये पाई जाती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बुबोनिक प्लेग के कुछ केसेस चाइना में सस्पेक्ट किए गए हैं, तो वहां पे हाई अलर्ट जारी हो गया है। तो प्लेग किस बैक्टीरिया से फैलता है ये आपको बताना है। येरिसाना पेस्टिस से, वाइब्रो से, या फिर माइकोबैक्टीरियम से, या फिर कोरने बैक्टीरियम से? तो देखो येरिसाना में क्या है कि ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। जो सेकंड वाला ऑप्शन बी वाला वाइब्रो है, इससे हमारा कोलरा डिजीज होती है, माइबैक्टीरियम से TB होती है, और कोरने बैक्टीरियम से डिप्थीरिया होता है। ठीक है, यहाँ से देखिए आप पीछे के नाम से देख सकते हैं इनके डिजीज के अगर पूरे नाम दिए हों। अगर सम टाइम एग्जाम में आगे वाला नाम दे देते हैं, पीछे वाला छोड़ देते हैं, तो हमें दोनों ये पूरा नाम याद होना चाहिए। बैक्टीरिया और वायरसेस से अब की बार एग्जाम में भर के क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि काफी ज्यादा आप ये टॉपिक तो आप अच्छे से कवर कर लेना। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अराउंड 15th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि जब ये चीन से बाकी यूरोप में ट्रांसफर हुआ था, तो इतनी ज्यादा मौतें हुई थी, आप कह सकते हैं कि 50% से ज्यादा आबादी यूरोप की खत्म हो गई थी इस प्लेग के कारण। और उस टाइम इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। और क्वारंटाइन शब्द जो हमारा है, ठीक है, वो यहीं से ओरिजिनेट हुआ है अगर आप बात करें तो, जो हम आज जिस फेज में जी रहे हैं। तो अगेन फिर ये जो बुबोनिक प्लेग है, इसकी कुछ केसेस सस्पेक्ट किए गए वहाँ पे, तो वहाँ पे वार्निंग जारी हो गया है। मंगोलिया में वार्निंग जारी हुआ है। तो ये जो अलर्ट रहेगा ये 2020 के एंड तक रहेगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया कि कौन से बैक्टीरिया से होता है। 3 टाइप के प्लेग होते हैं, एक बुबोनिक प्लेग, एक न्यूमोनिक प्लेग और एक सेप्टिसेमिक प्लेग। ठीक है, तो बुबोनिक में क्या होता है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो इन्फेक्ट हो जाता है। उससे क्या होता है, ये एक हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, तो जो लिम्फ नोड हो जाती है वो इन्फ्लेमेट हो जाती है। उससे काफ़ी मतलब फेटल हो सकता है अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले, और ये दूसरे में जैसे न्यूमोनिक प्लेग है और जो सेप्टिसेमिक प्लेग है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कि WHO ने ये कहा हुआ है कि जो आपका न्यूमोनिक प्लेग है वो सबसे विरलेंट फॉर्म है, और अगर इससे इन्फेक्ट बंदा होता है और ट्रीटमेंट ठीक से ना मिले तो इवन 24 to 72 आवर्स में डेथ हो सकती है। और ये एक ऐसा है, ये प्लेग में से टाइप ऑफ प्लेग में से कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। बाकी जो बुबोनिक है वो जो एनिमल टू ह्यूमन में जाता है, मेनली रोडेंट्स यानी कि जो चूहे होते हैं, बुबोनिक प्लेग और फ्लीज जो होती हैं, मक्खियां जो होती हैं, उनसे भी बुबोनिक प्लेग फैलता है। लेकिन मेनली जो एनिमल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है रोडेंट यानी कि चूहा। अब सेप्टिसेमिक में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो ब्लड में एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप को वहां पे मल्टीप्लाई करता रहता है, तो ये और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने F1 और M1 वीजा के रूल्स चेंज कर दिए हैं, तो उससे इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है पहले ये बता देते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो F1 वीजा है वो किसके लिए है, किसके लिए उपलब्ध है, अंडर ग्रेजुएट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, डॉक्टरल स्टडीज के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन क्या हुई कि लॉकडाउन के ड्यूरेशन में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो प्रोग्राम था ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ सेमेस्टर तो वो पहले भी चुन सकते थे कि ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ने कम्प्लीटली ही लॉकडाउन के ड्यूरेशन में अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिए। तो यूएसए ने ये कहा है कि जो कंप्लीट ऑनलाइन प्रोग्राम्स है, जो लोग कम्प्लीटली अपने घर बैठ के पूरा पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, ही क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको F1 और M1 वीज़ा नहीं दिया जाएगा। तो इससे अपने इंडिया के काफ़ी स्टूडेंट जो है अफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अपना जो भारत देश है उसका जो स्टूडेंट है हमारे भारत देश का वहाँ पर सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा है। पहले नंबर पर चाइना का है। इवन 18% जो हमारे स्टूडेंट वहाँ की जो टोटल स्टूडेंट है उसकी पॉपुलेशन के हैं 18%। तो F1 जो वीज़ा है हमने बता दिया किस लिए होता है। जो M1 है वो आपका वोकेशनल जो कोर्सेज होते हैं उनके लिए होता है। तो जो भी न्यूज़ होती है आपको थोड़ी सी डिटेल में पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है जब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं तो हमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा याद रह जाती हैं, जो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रह जाती हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन का लोन दिया है नमामि गंगे के लिए? तो आंसर है 400 मिलियन का। ठीक है, मैं क्वेश्चन में ही कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाल देती हूँ सो दैट कि हमारी एक ही क्वेश्चन में कई सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, आपको बताना है कि नेशनल गंगा रिवर बेसिन जो अथॉरिटी है, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति या नन ऑफ द अबव? तो आपका आंसर है प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी एक कंट्री ने अपना न्यू मिलिट्री सर्वाइलेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है ओफेक 16। तो ये कौन सी कंट्री का है? नया सैन्य निगरानी उपग्रह है जो वहां की मिलिट्री की सर्वेलेंस करेगा। तो ये है इजराइल का। इन्होंने ये इंडिजिनियसली डेवलप किया है और इसको लॉन्च करने के लिए शावित रॉकेट का यूज किया गया है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मे बी दूसरी कंट्री के लिए याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगेन मैं ये कहती हूँ कि जब थोड़ा सा हम डिटेल में क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते हैं तो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि कौन सी कंट्री ने पहली बार एक फर्स्ट सोलर पावर प्लांट लॉन्च किया है। किस लिए? ताकि वो रेलवे को जो ओवरहेड लाइन है उसको सीधी बिजली पहुंचा सके। तो ये किया है इंडिया ने। ठीक है, इससे इंडिया का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक तो रिन्यूएबल हो जाएगा, दूसरा रिन्यूएबल हो जाएगा तो ऊर्जा जो एनर्जी है उसके लिए पैसे बचेंगे। तो अप्रोक्स 1.37 करोड़ रुपए बचेंगे, 25 लाख यूनिट की एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि जो ये, क्योंकि ये पहला है तो फर्स्ट जो चीज़ें होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो ये कोलैबोरेशन में बनाया गया है किसके? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव 2020 की थीम क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। क्लाइमेट से रिलेटेड है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये मनाया कब जाता है? जब भी जुलाई का पहला सैटरडे होता है ये तब मनाया जाता है। तो अब की बार 4 जुलाई को मनाया गया था और इसकी थीम क्या है? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। और ये क्यों, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? अवेयरनेस बढ़ाना कि जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो वर्ल्ड को डेवलप करने में जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसकी अवेयरनेस को बढ़ाना। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखिए 9 जुलाई को, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि आज डिफेंस मिनिस्टर ने स्ट्रेटेजिक ब्रिजेस बनाए हैं। तो कितने ब्रिज बनाए हैं इन्होंने सेंसिटिव बॉर्डर एरिया पे जम्मू कश्मीर के, ये आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसने इनॉग्रेट किया है? ई इनॉग्रेट किया है, ई उद्घाटन किया है यानी कि कॉन्फ्रेंस से किया है। तो 6 जो स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाए जाएंगे जो कि आपके 30 मिनिमम जिनकी लेंथ होगी 30 मीटर से और मैक्सिमम 300 मीटर तक। ठीक है, और ये एक जो कह सकते हैं एक सेंसिटिव एरिया में इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल वर्क कंस्ट्रक्टेड इन रिकॉर्ड टाइम बाय वर्किंग इन एक्सट्रीम, यानी कि बहुत स्पीड से ये बनाए जाएंगे 6 के 6 ब्रिज। ठीक है, अभी 10th क्वेश्चन की ऐसी 2 कंट्रीज का आपको नाम बताना है जो कि साउथ ईस्ट एशिया रीजन की हैं और जिन्होंने
रूबेला और मीजल्स से छुटकारा पा लिया है, मुक्त हो गई हैं। WHO ने घोषित कर दिया है कि अब यहाँ पर रूबेला और मीजल्स में से दोनों कोई नहीं है, ठीक है, सॉरी मीजल्स है, मीजल्स। सो 2 कंट्री जो है हमारी श्रीलंका और मालदीव हैं। अगर सिर्फ मीजल्स पूछा जाए तो टोटल 5 कंट्रीज फ्री हो चुकी हैं इससे, लेकिन दोनों का पूछा है तो श्रीलंका एंड मालदीव क्या है, पहली फर्स्ट टू कंट्रीज हैं। कौन से रीजन की, साउथ ईस्ट एशिया रीजन की। और रूबेला और जो मीजल्स है, ठीक है, उन दोनों को साउथ ईस्ट एशिया रीजन से खत्म करने के लिए जो डेडलाइन दी गई थी, जो टारगेट सेट किया गया था, वो है 2023। अब वर्तावली, ठीक है, वार्तावली जो है वो रिसेंट न्यूज में थी, तो क्यों थी न्यूज में ये आपको बताना है। और दूसरा कि ये है क्या, मेडिसिन है, एम्ब्रॉयडरी आर्ट है, न्यूज मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर है। तो ये आपकी न्यूज मैगजीन है और ये DD न्यूज जो चैनल है उसकी संस्कृत न्यूज मैगजीन है और इसने अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं 4 जुलाई को। तो PM ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो एयर इंडिया है उन्होंने अपना एक नया संस्कृत साप्ताहिक प्रोग्राम लॉन्च किया है। जब एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना होता है तो जो न्यूज एक्चुअल न्यूज होती है ना, वो ना पूछ के उसका स्टैटिक पार्ट पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे वर्तावली कवर करना जरूरी था क्योंकि इसने 5 साल पूरे किए हैं, प्लस PM ने भी इसको मेंशन किया है। अब जो क्वेश्चन है आज का, आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जरदोजी जो हमने कल कवर किया था, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था, जरदोजी क्या है, आपको बताना है इन ऑप्शंस में से जरदोजी है क्या, कमेंट करके। जो कल हमने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है डॉक्टर विष्णु प्रसाद नंदा, ठीक है। अगर आपको करंट अफेयर की ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू।